हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट के। हाय दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं सेक्शन 38 लेके। आइए देखते हैं भारतीय दंड संहिता का धारा 38 क्या कहता है। सेक्शन 38 यानी धारा 38। आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। जहां की कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए या संपृक्त हैं, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। दृष्टांत का गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थिति के अधीन या पर आक्रमण करता है कि या का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानववध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता है। खा जो या से वैमनस्य रखता है, उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन के वशीभूत ना होते हुए या का वध करने में का की सहायता करता है। यहाँ यद्यपि का और खा दोनों या की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, खा हत्या का दोषी है और का केवल आपराधिक मानववध का दोषी है। सेक्शन 39 धारा 39। आइए देखते हैं धारा 39 क्या कहता है। स्वेच्छा, कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय यह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। दृष्टांत का लूट को सुकार बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर में एक बसे हुए गृह में रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ का आशय भले ही मृत्यु कारित करने का ना रहा हो और वह दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है, तो भी यदि वह यह जानता था कि संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर दे, तो उसे स्वेच्छा मृत्यु कारित की है। उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित की। सेक्शन 40 धारा 40। आइए देखते हैं धारा 40 क्या कहता है। इस धारा के खंड 2 और 3 में वर्णित अध्यायों और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई बात का घोतक है। अध्याय 4, अध्याय 5 का और निम्नलिखित धाराएं अर्थात धारा 64, 65, 66, 67, 71, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 187, 194, 195, 203, 211, 212, 214, 221, 222, 223, 224, 225, 327, 328, 329, 330, 331, 347, 348, 388, 389 और 445 में अपराध शब्द इस संहिता के अधीन या इसमीन पश्चात यथा परिभाषित विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात का घोतक है। और धारा 141, 176, 177, 201, 202, 212, 216 और 441 में अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें कि विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय बात ऐसी विधि के अधीन 6 मास या उससे अधिक अवधि के कारावास से, चाहे वह जुर्माना सहित हो या रहित, दंडनीय है। अब आइए देखते हैं धारा 41 यानी धारा 41 क्या कहता है। विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू है।
धारा 42, आइए देखते हैं धारा 42 क्या कहता है। स्थानीय विधि। स्थानीय विधि वह विधि है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को लागू हो। सेक्शन 43, सेक्शन 43 धारा 43, आइए देखते हैं धारा 43 क्या कहता है। धारा 43 सेक्शन 43, अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। अवैध शब्द उस हर बात को लागू है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। आइए देखते हैं सेक्शन 44 क्या कहता है। धारा 44, क्षति। क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का घोतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। सेक्शन 45, लाइफ। सेक्शन 45, लाइफ। धारा 45, जीवन। आइए देखते हैं धारा 45 क्या कहता है। धारा 45, जीवन। जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, जीवन शब्द मानव के जीवन का घोतक है। सेक्शन 46, डेथ। धारा 46, मृत्यु। आइए देखते हैं धारा 46 क्या कहता है। धारा 46, मृत्यु। जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो, मृत्यु शब्द मानव की मृत्यु का घोतक है। सेक्शन 47, एनिमल, जीव जंतु। धारा 47, जीव जंतु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का घोतक है। सेक्शन 48, धारा 48, आइए देखते हैं धारा 48 क्या कहता है। धारा 48, जलयान। जलयान शब्द किसी का घोतक है जो मानव के या संपत्ति के जल द्वारा प्रवाह के लिए बनाई गई हो। 49, धारा 49, सेक्शन 49, धारा 49, वर्ष, मास। जहां कहीं वर्ष शब्द या मास शब्द का प्रयोग किया गया है वहां यह समझा जाना है कि वर्ष या मास की गणना ब्रिटिश कैलेंडर के अनुकूल की जाती है। सेक्शन 50, धारा 50, आइए देखते हैं धारा 50 यानी सेक्शन 50 क्या कहता है। धारा 50, धारा शब्द इस संहिता के किसी अध्याय के उन भागों में से किसी एक का घोतक है जो सिरे पर लगे संख्याकों द्वारा सुभिन्न किए गए हैं। सेक्शन 51, धारा 51, शपथ। आइए देखते हैं धारा 51 क्या कहता है। धारा 51, शपथ। शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्तिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यत्र सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, शपथ शब्द के अंतर्गत आती है। 52, सेक्शन 52, आइए देखते हैं धारा 52 क्या कहता है। धारा 52, सद्भाव पूर्वक। कोई बात सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती है जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। सेक्शन 52 ए, आइए देखते हैं सेक्शन 52 ए क्या कहता है। संशय। धारा 157 में के सिवाय और धारा 130 में वहां के सिवाय जहां की संशय संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति द्वारा दिया गया हो। संशय शब्द के अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या परिवहन के साधन देना या किन्हीं साधनों से चाहे वे उसी प्रकार के हो या नहीं जिस प्रकार के इस धारा में परिगणित है, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है। दोस्तों
अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 देखा गया, यानी अध्याय 1 अध्याय 2 हम लोगों ने देखा, यानी सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 52A तक हम लोगों ने देखा। अब आगे चैप्टर 3 हम लोग देखेंगे, यानी अध्याय 3 हम लोग देखेंगे, और इसे आप लोग देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आ गया किस्मत। अपराध और उन पर लगने वाली धाराएं, अपराध और उन पर लगने वाली धाराएं मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1 हर सेक्शन को। मैं आपको बताऊंगा धारा 312 का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 300 का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 299 का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 268 का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 264 का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 141 का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 143 का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 171B का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 171E का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 191 का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 230 का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 232 का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 415 का मतलब, मैं आपको बताऊंगा धारा 498A का मतलब। देखते रहिएगा, मैं आपको 1 बाय 1 हर सेक्शन बताऊंगा, देखते रहिएगा।